महादेव ने गजासुर को क्या वरदान दिया था। एक समय की बात है, गज और असुर के मिलन से एक राक्षस का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसका नाम गजासुर कहा जाने लगा। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब वह शिव जी का परम भक्त बन गया और हमेशा शिव जी की पूजा आराधना में ही व्यस्त रहने लगा। उसकी भक्ति से भोले शंकर गजासुर पर प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। उसके बाद गजासुर फिर से शिव की तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों के घोर तप के बाद शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर तो निस्वार्थ भाव से तपस्या कर रहा था। उसे तो शिव की पूजा के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में ही निवास करें। तब भोलेनाथ गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। विष्णु जी ने कहा, माता, आप दुखी न हो। भोले शंकर से कोई कुछ भी मांग ले, दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। विष्णु जी ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। विष्णु जी स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी विष्णु जी से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है। कोई वरदान मांग लो। विष्णु जी ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सकें। किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। विष्णु जी की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूं। विष्णु जी ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो विष्णु जी ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और उनसे एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। अब इस शरीर से आपका त्याग करने के बाद मेरे जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे वह वरदान दे दिया। विष्णु जी ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ समय बाद जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही विष्णु जी काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया।
श्री गणेशाय नमः।